कक्षा 10 से पाठ 1 कबीर जी की साखी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे, जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए। 120 वर्ष की लंबी आयु के बाद 1495 में इनका देहांत हुआ। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म अर्थात अंतर आत्मा को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अनुरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी जैसे भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, अर्थात आसपास की भाषाओं का मेलजोल। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। आइए कबीर जी की शुरुआत करते हैं पहली साखी से। पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बानी अर्थात बोली, आपा अर्थात अहंकार, शीतल अर्थात ठंडा। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए जिसके मन में कोई अहंकार ना हो और अपने मन का शीतल करे, ठंडा करे और दूसरों के मन को भी ठंडक पहुंचाए अर्थात शीतल करे। आइए इसका भावार्थ स्पष्ट रूप से समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर की साखी से ली गई है। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें हमारा अहं अर्थात अहंकार ना झलकता हो। इससे हमारा मन शीतल अर्थात शांत रहेगा और सुनने वालों का मन भी सुख और शांति प्रकट होगी। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली अर्थात नाभि। यहाँ कबीर
ईश्वर के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इसे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। मृग ढूंढे बन बन माही, इधर उधर ढूंढता फिरता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। उसी तरह ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य ये नहीं जान पाता, ये नहीं देख पाता कि भगवान कहाँ हैं। अब इसे स्पष्ट रूप में समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इसे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहां नहीं देख पाता। वह तो ईश्वर या वह तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माँ। इन पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है, अतः यहाँ अहं का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया, सुखिया सब संसार, ये सारी दुनिया सुखी है, खाए अरु सोवे, क्योंकि वे केवल खाने और सोने का काम करता है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, इसे ही वे सुखी मानते हैं। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वही होता है जो प्रभु के वियोग में जगता रहता है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोई। व्यक्ति वही होता है जो प्रभु के वियोग में जागता रहता है, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहता है। इसके बाद है पांचवी साखी, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बिरह भुवंगम। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछोड़ने का सांप बसता है, भुवंगम अर्थात सांप, बिछोड़ने का सांप बसता है, तब उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों की जैसी हो जाती है। अब है साखी के चौथे छठ, निंदक नेडा राखिए, अंगनी कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदा करने वाले। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि हमें उनके द्वारा अपनी
त्रुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। एके आशीर पीब का, पढ़े सुपंडित होय। पोथी अर्थात ग्रंथ। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तक अर्थात ग्रंथ पढ़कर कोई भी मनुष्य मर गया, परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने एक अक्षर ईश्वर भक्ति का पढ़ लेता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इससे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वीं साखी। हम घर जालिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो ताश का, जय चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है। हम घर जालियां अपना घर जला लिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ जाना चाहता है। अब घर जालो ताश का, जय चले हमारे साथी, जो जाना चाहता है साथ में, अर्थात उससे भी मोह माया के बंधन से आजाद होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।